मेरा नाम मरियम है। ये इन दिनों की बात है जब मैं मैट्रिक की स्टूडेंट थी। एक दिन मैं स्कूल से वापस आ रही थी कि एक बहुत बड़ी गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। मैंने देखा कि उसमें से हमारे दूर के रिश्तेदार अंकल सरवर बाहर निकले और मुझे बोले कि मरियम स्कूल से आ रही है। जी अंकल। अब घर जाना है क्या? जी अंकल, घर जा रही हूँ। अच्छा, मैं भी तुम्हारे वहाँ ही जा रहा हूँ, मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं अंकल, आप जाएं, मैं खुद ही आ जाऊँगी। अरे, जब मैं तुम्हारे यहाँ ही जा रहा हूँ तो फिर साथ ही चलते हैं। मैं अंकल के साथ उनकी गाड़ी में न चाहते हुए भी बैठ गई, तो वो हमारे घर जाने की बजाय अपने घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। मैंने पूछा, अंकल ये तो हमारे घर का रास्ता नहीं। तो बोले, क्या है मरियम? मैं कुछ सामान अपने घर भूल गया हूँ, उसे लेकर चलते हैं। घर में भी खैर मैं भी खामोश हो गई। वो मुझे लिए अपने घर चले गए। मैं बाहर ही खड़ी रही तो बोले कि आओ अपनी आंटी से मिल लो, तब तक मैं भी अपना सामान ले लूँगा। मैं उनके साथ घर के अंदर चली गई तो उन्होंने मुझे एक गिलास शरबत का दिया। कहा कि लगता है तुम्हारी आंटी बाज़ार गई है। शरबत को पीते ही मुझे चक्कर आने लग गए। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रही। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं। मुझे होश आई तो ये क्या, मैं तो लुट चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि उस शरबत में बेहोशी की दवाई थी। इसे पीने के बाद अंकल सरवर ने मेरे साथ सेक्स कर लिया। उनकी इस हरकत से मेरी कुंवारेपन की सैर टूट चुकी थी। मैं रो रही थी और वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुए। बोले कि मरियम मुझे माफ़ कर दो, नशे में मुझे पता ही न चला। मैं अपने होश व हवास खो बैठा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने रोते हुए अपने कपड़े लिए, कपड़ों को पहना और अपने घर आ गई। उसके बाद मेरा कहीं भी जी न लगता। मैं हर वक्त खोई खोई सी, परेशान सी रहती। मेरे घर वाले मुझे बहुत डॉक्टरों के पास लेकर गए, लेकिन किसी की भी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। बिलाखिर ऐसे ही 2 साल बीत गए। मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। मेरी जिस लड़के के साथ शादी हुई थी वो वैसे तो बहुत अच्छा था, मेरा हर तरह से ख्याल रखता था, मेरी छोटी सी छोटी बात मानता था। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरे लिए क़यामत जैसा समा हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा मुँह लेकर अपने शौहर के सामने जाऊंगी, क्योंकि जो मुझे अपनी इज़्ज़त समझता था वो इज़्ज़त मैं किसी दरिंदे के हाथों खो चुकी थी। मैं अपना कुंवारापन खो चुकी थी। मैं अपनी इज़्ज़त लुटवा चुकी थी। लेकिन एक हादसा ही सही, लेकिन इस हादसे ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी थी। खैर वक्त गुज़रना ही था, गुज़र गया। मेरी शादी हो गई। शादी की पहली रात मैं बहुत परेशान थी कि अगर मेरे होने वाले शौहर को मेरे बारे में पता चल गया तो वो क्या कहेगा। लेकिन शादी की रात जो सच मेरे सामने आया उसे सुनकर मेरे पैरों नीचे से ज़मीन ही निकल गई। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए और फॉलो भी कीजिए। मेरा शौहर नामर्द था। उसने मुझे रोते हुए ये बात बताई। कहा कि मरियम मेरे पास सब कुछ है, मैं तुम्हें हर सुख दूंगा सिवाय इसके। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। मैं एक तरह से खुश भी थी कि चलो इससे मेरे शौहर को मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। मेरे शौहर का एक दोस्त था, यासर। इन दोनों की गहरी दोस्ती थी। मेरे शौहर की इस कमज़ोरी के बारे में यासर को पता था। उसने मुझ पर अपनी मोहब्बत का जाल फेंकना शुरू कर दिया। मैं आगे ही प्यासी थी प्यार की 2 बूंदों की। ना चाहते हुए भी मैं नासर के जाल में फंस गई और मेरी कमी जो मेरा शौहर पूरी नहीं कर पाया था वो यासर ने पूरी करनी शुरू कर दी। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए और फॉलो भी कीजिए। अब मेरे पास 2 मर्द थे। एक मेरा शौहर जो मेरी हर ज़रूरत पूरी करता था
दूसरा यासर जो मेरी दूसरी ज़रूरत पूरी करता था। अब घर के सारे मामलात मैं अपने शोहर से पूरे करवाती और बिस्तर के मामलात यासर से। यासर एक कड़ियल नौजवान था। एक बार जब मेरी लेता था तो 8-8 दिन मैं सही से चल नहीं पाती थी, क्योंकि बार बार देने को दिल करता था। वो भी किसी बहाने कभी मुझे अपने घर बुलाकर मेरे घर आकर मेरे शोहर की गैर मौजूदगी में मेरे घर आ जाया करता था। और इसी तरह 4 साल बीत गए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए और फॉलो भी कीजिए। मेरे ससुराल वालों ने बातें करनी शुरू कर दी कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा। लोगों ने मुझ पे कमियां निकालनी शुरू कर दी। इस बात को मेरे शोहर ने 1 साल तो बर्दाश्त किया, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी गलती की सज़ा मैं भुगतूं। इसलिए ना चाहते हुए भी मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी। मैं बहुत परेशान थी कि अब मैं क्या करूं, लेकिन अब मुझ पर बद चलन का इल्ज़ाम नहीं लग सकता था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि मेरा शोहर नामर्द है सिवाय मेरे। इसलिए ये राज राज ही रह गया और जो मैंने यासर के साथ किया था वो आज भी भुला नहीं पाई। मैंने यासर को भी शादी की ऑफ़र की, लेकिन उस बेवफा ने साफ साफ इनकार कर दिया। कहा कि मैं तो बस तेरे साथ मज़े करना चाहता था, जो जहाँ तक मुमकिन हुए मैंने किए, लेकिन मैं शादी अपने घर वालों की मर्ज़ी से ही करूँगा। और मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं। बिलाखिर मैंने अंकल सरवर को बर्बाद करने का फ़ैसला कर लिया कि जिसकी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। ज़िंदगी में ये सब कुछ करना पड़ा। मैं उसे उसके किए की सज़ा देना चाहती थी, उससे बदला लेना चाहती थी। इसलिए मैंने एक नए नंबर से उससे रब्ता किया और उसे अपने प्यार के जाल में फंसना शुरू कर दिया। इस बात को 6 महीने गुजर गए। अब वह पूरी तरह मेरे जाल में फंस गया था। वह मुझसे मिलने के लिए बहुत बेकरार था। मैंने भी उससे मिलने का इरादा कर लिया और मैं उसे मिलने उसके घर ही चली गई। उसने अपने घर वालों को कहीं भेज दिया था। घर में वो अकेला ही था। जब मैं उसके सामने गई तो वो तो मुझे देखकर हैरान ही रह गया कि मैं मरियम हूँ। वो नहीं जानता था कि मैं वही मरियम हूँ जिसे उसने कभी बर्बाद किया था। लेकिन मैंने उससे कहा कि जो मज़ा मैंने तुमसे लिया वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। इसलिए मैंने तुमसे दोबारा रब्ता किया ताकि जो आग तुमने लगाई थी इसे तुमसे ही बुझा सकूं। पहले तो सरवर को मुझ पर यकीन नहीं आया, लेकिन मैंने उसे अपनी बातों के जाल में ऐसा फंसाया कि उसे यकीन करना ही पड़ा। वह मुझे लिए फ़ौरन अपने बेडरूम में आ गया और मेरे उतारने शुरू लगे। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, फिर सोचा कि ये तो पहले भी देख चुका है, इसलिए इससे पर्दा कैसा, उससे शर्म कैसी। मेरे बदन में उस वक्त बदले की आग लगी हुई थी। उसके आगे मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। खैर मैंने अंकल सरवर की ख्वाहिश को पूरा करना शुरू कर दिया। उसने बाकी इस उम्र में भी उसने खुद को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए और फॉलो भी कीजिए। इतना संभाल के रखा हुआ था कि एक 20-25 साल के नौजवान से बढ़कर उसमें दम था। ऐसे ही वक्त गुजरने लगा। मैंने उससे लाखों रुपए हाथे आने शुरू कर दिए। कभी किसी ज़रूरत का बहाना करके, कभी किसी परेशानी का बहाना करके उससे लाखों रुपए ले लिए और उसके बदले में जब कभी इसका दिल करता वो हमारे यहाँ आ जाया चला आता या मुझे यहाँ अपने यहाँ बुला लेता और अपनी भड़ास निकाल लेता, क्योंकि उसे मुझसे एक ही मतलब था, मेरी जवानी लूटने का। मैं इसका मतलब पूरा करती और वह मेरा इस बात को 5 साल गुजर चुके हैं। मैंने अपना घर बंगला गाड़ी सब कुछ बना लिया है सरवर को लूट लूट कर। अब मैं इसको छोड़ देना चाहती हूँ, क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया था मैंने उसका बदला उसे बर्बाद करके ले लिया है। अब वो मेरी जगह मेरे घर में होगा और मैं उसके बड़े महल में। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए और फॉलो भी कीजिए। सर्वर ने जो मेरे साथ किया, दुनिया में ऐसे हज़ारों मर्द हैं जो हम जैसी भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी इज़्ज़त ख़राब करते हैं और बाद में शरीफ बनने का नाटक भी करते रहते हैं। खैर नाज़रीन, मैंने सही किया या गलत, जहाँ तक मेरा दिल कहता है तो मैं बहुत मुतमिन हूँ कि मैंने उसे ऐसे ही बर्बाद किया जैसे उसने मुझे किया था। मैंने उसे अपने की हुई ज़्यादती का बदला ले लिया, गलत तरीके से ही सही, लेकिन बदला लिया ज़रूर। क्या मैं सही थी या गलत? मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजिएगा।